Namaste, good morning, Suswagatam at the Perky podcast of Positive Day newspaper, a venture by Nia Creation. I am Subhi Gupta, your host for the podcast. In the words of Jawaharlal Nehru, Sanskrit language is one of the most renowned and influenced language of Indian heritage. It endures and influences the life of people so long the basic genius of India. In fact, 200 years back, William Jones declared Sanskrit to be more perfect than Greek and Latin itself. Sanskrit language is a rich language for a medium of expression of countless ideas and ideals which the people of India has conceived and persuaded. आज हमारे समक्ष है एक 25 वर्षीय नौजवान जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को संस्कृत भाषा पे निछावर करने का निर्णय ले लिया है। वे अपने दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप कर चुके हैं जिसमें वे दुनिया के और देश के हर कोने में संस्कृत भाषा को पहुंचाना चाहते हैं। वे संस्कृत भाषा में बीए, बीएड और एमए कर चुके हैं। किसान के घर से जन्मे हुए एक राजस्थान जयपुर के एक शहर से आते हुए हमारे समक्ष हैं शुभम शर्मा। नमस्ते शुभम, वेलकम टू पर्की पॉडकास्ट। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप शुभम? जी बढ़िया मैम, आप शुभम, बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर और ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। शुभम, हमें बताइए क्यों आपने संस्कृत भाषा का निर्णय लिया? मैम मैं जब 10th तक था तो मैंने गांव में एक स्कूल थी, वहां से मैंने अपनी स्टडी की। लेकिन 11th बाद में जब मैं मैंने 10th अपने गांव के पास में ही एक स्कूल से किया। जी, तो उसके बाद में 11th में जब घर वालों ने कहा कि साइंस ले लो या फिर मैथ ले लो, जी, कॉमर्स ले लो, तो मैंने सोचा कि हम पहले तो ब्राह्मण फैमिली से था, तो जी, ये लगा कि चलो पंडित, अगर कहीं नौकरी भी नहीं लगी तो पंडिताई करेंगे, क्योंकि जी, छोटी उम्र में छोटी सोच होती है। जी, तो उस चक्कर में घर से 20 किलोमीटर दूर मैंने स्कूल ज्वाइन की, महापुरा में। एक जी, संस्कृत के लिए अच्छी जगह है, जी, वहाँ स्कूल्स, बीएड कॉलेज सब है। तो वहाँ से मैंने 11th 12th की। उसके बाद में राजस्थान की जो एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी है, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जी, वहाँ से मैंने शास्त्री यानी बीए करना स्टार्ट किया। तो सेकंड ईयर में जब मैं था वहाँ पर, तो हमारे गुरुजी थे एक अनूप जी, उन्होंने मुझे एक कैंप के लिए बोला हाँ, कि हाँ, आप कैंप में आओ। तो मैंने बेमन से चला गया मैं, जी, कि ठीक है, सर्दियों की छुट्टियां एक पिकनिक टाइप का हो जाएगा, नहीं तो जी, वापस आ जाएंगे। जी, तो वहां जाने के बाद में उन्होंने इतने इजी वे से बताया, खेल खेल में संस्कृत सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जी, 7 दिन में मेरी टोटल लैंग्वेज चेंज हो गई। मैं संस्कृत में बात कर सकता था, जान सकता था, देख सकता था, यानी सीख सकता था, खेल सकता, सब कुछ वहां पे। जी, उसके बाद में फिर आया, फिर नेक्स्ट ईयर छुट्टियों में अप्रैल में फिर एक कैंप लगा, वहां गया। वहां हमें सिखाया गया कि शिक्षक कैसे बना जाए संस्कृत का। तो वहां से आने के बाद में हम अलवर चले गए अगली छुट्टियों में। वहाँ हमने घूम घूम के इसकी 21 स्कूलों में हमने वहां पे बच्चों को पढ़ाया। दो किस? दो घंटे, 2 2 घंटे, 21 स्कूल में। हम 6 मित्र थे, तो हमने 21 स्कूल्स में पढ़ाया। वहां से आने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वो फर्स्ट टाइम था मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस का, अच्छा, तो अच्छा लगा। फिर जैसे और कैंप लगते मैं वहां जाता एज ए टीचर, और अपने साथियों को भी लेके जाता। जी, तो एक अच्छा लगा, एक नई लैंग्वेज जानना अच्छा लगता है। जी, फिर ज्ञान हुआ कि एक तो आपके आपके वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सब आपके संस्कृत में हैं। जी, पूरे भारत की जो मूल लैंग्वेज है वैदिक सभ्यता से लेके अब तक आप संस्कृत में जान पाएंगे। बिल्कुल, आपके चिकित्सा पद्धति देख लीजिए सुश्रुत की, या फिर जो शब्दों के वर्ण विन्यास है पतंजलि की, क्या पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, वो ये, है, वो सारी संस्कृत में है। तो बिल्कुल, हमें लगा कि हम अपनी, और फिर पहली बात, अपनी संस्कृति को जानने के लिए कम से कम आप उसी लैंग्वेज में अगर आप सीखते हैं तो आप अच्छे से जान पाओगे और अच्छे से जुड़ पाओगे। तो हमने ऐसा शुरू किया। और पहले तो मैं एक संस्कृत भारती संगठन से जुड़ा था, अभी भी हूँ। तो उनके द्वारा मैं ये सब सीखा वहां से, क्योंकि वो निःशुल्क संस्कृत सिखा रहे हैं और 39 कंट्रीज में भी वो वर्क कर रहे हैं। जी, ये है। ओके, वंडरफुल शुभम, आपकी जो जर्नी है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और कैसे आप केवल 7 दिन में संस्कृत भाषा का आपने खुद अपने अंदर उसको सीख लिया और आप सिखाने के दौर पे चल पड़े। पर शुभम, जी मैम। जनरली लोगों में एक ये नोशन होता है कि संस्कृत मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है।
और यहाँ आप बता रहे हैं कि कैसे एक संस्कृत केवल 7 दिनों में आपके उच्चारण में संस्कृत भाषा आने लगी। ये ऐसे डिफरेंस ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों ऐसा? ये पहले तो ये एक तो कारण हो गया कि हम खुद उससे दूर हो गए। जैसे पहले संस्कृत चलती थी, लेकिन फिर मुगलों ने आए तो उन्होंने अपनी उर्दू को लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। जी अंग्रेज आ गए तो 1835 की बात है, जब जी लॉर्ड मेकाले भारत में आए तो उन्होंने गुरुकुल पद्धति को देखा। एक छात्र गुरु के प्रति कितना समर्पित था, वो जी। उनसे प्रणाम करता तो दोनों हाथों से झुका के करता, और उनके कहने के अनुसार अपने माँ बाप से ज्यादा गुरु को मानता था। हम्म, और केवल बिना किताबों के वो केवल मुख से सुनता और कानों से सीखता और हम्म, उसी को आचरण करता। तो जी उसने बोला था लॉर्ड मेकाले ने कि अगर भारत पे राज करना है तो भारत की शिक्षा नीति को खत्म करो जो अभी ये है। तो और फिर भारत के लोग रंग से रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फिर अंग्रेजी शिक्षा नीति चालू की, जो हम्म, कि आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चे या फिर कोई आस पड़ोस में अंग्रेजी बोलता है तो उसका बोलबाला होता है, सब अच्छा से उसके साथ बिहेव करते हैं। तो ये थी। उसके बाद में लोगों की धीरे धीरे मानसिकता दूर हो गई कि अब संस्कृत शायद हार्ड लैंग्वेज है। फिर ये लगा कि ये केवल पंडितों की लैंग्वेज है। तो हम्म, बस इसी भ्रम को मिटाने के लिए निकल चले हम। तो 3-4 मित्र थे हम, तीन, एक ओम प्रकाश शर्मा और एक जितेश त्रिवेदी जी। हमने मिलके एक ओम अनुसंधान केंद्र बनाया। तो लॉकडाउन में मैं जोधपुर था, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, और गुजरात में आपके बहुत अच्छी उनकी लोग भक्त हैं उनके, कृपाराम जी। हम्म, तो उनको हमने पढ़ाया संस्कृत 10 दिन में। तो वहाँ लॉकडाउन लग गया। तो हम्म, लॉकडाउन लग गया तो अब 2 महीने का लॉकडाउन, तो सोचा क्या क्या करें। तो बैठे बैठे एक दिन एक ऐप आई कोई कि आप ऐसे पढ़ा सकते हो। तो हमने 3 बार बिल्कुल निःशुल्क संस्कृत पढ़ाई, जी ऑनलाइन 1-1 घंटा। जी उसके जस्ट बाद में लोग जुड़े। तो अब फिर क्या कि कंटिन्यू निःशुल्क, आजकल लोग अहमियत नहीं समझते किसी कोई चीज निःशुल्क मिलती है तो हाँ ऐसा लगता है जैसे भंडारे में जीमने वाला सिस्टम हो गया। हाँ जी हाँ तो हमने क्या किया कि कुछ शुल्क रखा, नाम मात्र 200 रुपए ऐसा कुछ। हाँ तो उससे लोग जुड़े हमसे। फिर एक आईएएस ऑफिसर है हमारे यहाँ पे जयपुर में ही है। जी तो उन्होंने, वो क्लास में थे तो उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड अपने बैच के लोगों से, जैसे हरियाणा से, दिल्ली से, तो ऐसे करके 27 आईएएस आरएएस फैमिलीज को फिर मैंने पढ़ाया वहाँ पे लॉकडाउन में। वाह हाँ, तो वो पढ़ के वो आज काम कर रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट है और अच्छे से वो बोलते हैं जब हमारी बात होती है। एक 8 साल का लड़का था, वो उन आईएएस से भी अच्छा पढ़ता था। तो ये एक सेम सारी जितनी एज होती है, जैसे बड़े मानो छोटे मानो, सबके लिए समान कोर्स होता है हमारा, और समान गति से सीख सकते हैं वो। जी जी। तो क्या आपकी तो टेक्निक में कुछ ऐसे अलग है, या आपके पढ़ाने का सिस्टम कुछ अलग है, या संस्कृत भाषा को मतलब ऐसा क्यों इतना कठिन हो चुका है, या ऐसा क्यों है कि वो इतना इजी वे आउट क्यों नहीं? कठिन नहीं है। एक तो पहली बात है कि अगर आप किसी भी चीज को नया रूप देते रहते हो तो वो इजी रहती है। आप संस्कृत को तो छोड़ ही दिया, अब फिर जी वापस है अनाभ्यास है कुतो विद्या, यानी बिना अभ्यास के आपको इजी से इजी चीज भी आप भूल जाते हो। हाँ जी हाँ जी तो अभ्यास ही नहीं रहा संस्कृत का, तो आप दोबारा आप सब शुरू करोगे तो आपको कठिन लगेगी। जी तो जी उसी रूप से बना के एक पाठ्यक्रम बनाया, 10 दिवसीय, 2-2 घंटे का भी कर सकते हैं, और उसको 10 दिन में भी जो आवासीय कैंप होता है वहां पे हम जी उसको फॉलो करते हैं। तो अच्छा जैसे स्टार्टिंग होता है परिचय से। अब व्यक्ति जी जब स्वयं पहला शब्द ही अपना परिचय सीखेगा तो कम से कम वो इतना तो सीख जाएगा। जैसे अब जैसे आप हैं, आपके साथ मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। जी अब बोलिए। आपको अभी तक संस्कृत का परिचय नहीं पता, लेकिन मैं नहीं। बोलूंगा हम्म, मम नाम शुभम भवत्याह नाम किम। तो मेरा आपने मेरे आपका को, नाम शुभम है, मेरा नाम शुभम है, आपका क्या नाम है? हाँ, तो भवत्याह नाम किम, तो आप बोलेंगे मम नाम शुभी। मम नाम सुभी। हाँ, बस ये ऐसे कर करके हमने इजी वे में एक जुड़ाव के साथ हम ये सब करते आए हैं, और अच्छा एक फ्लो बना लिया फिर उसको। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आज मुझे भी कुछ सीखने को मिला, संस्कृत भाषा का एक हिस्सा बनने को मिला। शुभम, अब हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहेंगे। इस जी गेम का नाम है रैपिड फायर। जी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी, मैं आपको शब्द बताऊंगी इंग्लिश के जो हम कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन हमें उसका हिंदी या संस्कृत व्याख्यान नहीं पता है। तो आप हम्म। मुझे उसका शब्द बताएंगे, हिंदी या संस्कृत, जो आपको कंफर्टेबल है। ठीक है मैम। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश शुरू मेरे लिए करें। सूटेबल नहीं है, वैसे इंग्लिश मेरे लिए सूटेबल नहीं है, बट ट्राई। ठीक है, आप नहीं, आपको नहीं बोलना था, पास बोल दीजिएगा, नेक्स्ट बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, ठीक है शुभम, आर वी रेडी? सो ओके। एवरीबॉडी रेडी फॉर अ famous rapid fire round? Let us begin.
प्लीज, कृपया, थैंक यू, धन्यवादः, सॉरी। क्षम्यताम, ओके, ये इजी था। मोबाइल फोन, दूरवाणी, ओहो। रेफ्रिजरेटर, प्रशीतकम, क्या है रेफ्रिजरेटर? प्र- प्रशीतकम, ठंडा करने का यंत्र। प्रशीतकम, वाह। हम्म, प्रशीतकम से पानी लाना। प्रशीतकात जलम आनयतु। ओके, प्रशीतकात जलमानयतु। ओके। हाँ, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, आराम से, यानी सम्यकतया। ओके। स्कूल की प्रिंसिपल, प्राचार्य, आचार्य। प्राचार्य है मेल और प्राचार्य फीमेल। ओके। अकाउंट्स, है अकाउंट्स, अकाउंट्स, खाता, पास, ओके, पास। ओके। बॉटल, कूपी, जलकूपी, जल की। बैग, शूतः, ओके। स्विच, पिंजः, यह, ओके। ट्यूबलाइट, दंडदीपः, गंधदीपः। एसी, वो प्रशीतकम, ओके, सेम। प्रशीतक यंत्र। फ्रिज, फ्रिज हो चाहे एसी हो। हाँ, प्रशीतक यंत्रम, शीतल वायु यंत्रम। ओके, ओके, ओके। कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेयम, शीतल पेय, ओके। बस कंडक्टर, परिचालकः। ओके। हमारा पॉडकास्ट, कैसे? पॉडकास्ट जिस पे आप अभी हम हैं उसका, जूम, नहीं, पॉडकास्ट यानी जो हम बातें कर रहे हैं एक मीडियम के थ्रू जहाँ हमारे साक्षात्कार, लोग सुन रहे हैं। साक्षात्कार है, ओके। वीडियो, वीडियो चलचित्रम, चलचित्र का, ओके। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रम, समाचार वार्ता पत्र, पत्रम, ओके। एंड लास्ट वन, कैमरा, चित्रग्राहक यंत्रम। चित्र ग्राहक यंत्र। वाओ। शुभम, थैंक यू सो मच, वाओ, इट वाज अमेजिंग। मुझे तो बहुत मजा आया। ये कुछ शब्द थे जिसका हमने इनको अपना लिया है कि ये इंग्लिश है, हिंदी है, ये शब्द बस ऐसे ही आ चुके हैं हमारे जीवन में। तो पर हमें बहुत अच्छा लगा कि इसका भी हम एक संस्कृत रूप हम ला सकते हैं, जीवन में धारित कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच शुभम। शुभम, अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। जैसे हमारा न्यूज़पेपर है पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर, नाम में ही पॉजिटिविटी है। हाँ क्या संस्कृत भाषा का रूप है हमें एक पॉजिटिव तरीके से जीने में मदद करे? मैम, संस्कृत भाषा खुद ही पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप जैसे सामान्य रूप से आप इसको ऐसे लीजिए जी। हाँ, संस्कृत भाषा खुद ही एक पॉजिटिव लैंग्वेज है। जैसे आप उसमें संस्कृत में बताया गया है, संस्कृत के ग्रंथों में, आप सुबह पहले उठते हैं तो जी। आप मैंने स्कूल में गया तो मैंने वहाँ पे के प्रयोग किया इस पे। नवोदय स्कूल में संस्कृत के 15 दिन के लिए गया। वहाँ हम्म, संस्कृत चलती नहीं है तो हमने संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। हम्म, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वहाँ संस्कृत शुरू हो चुकी है। और जो वाओ, शिक्षा विभाग है भारत का, वहाँ हम्म, से लेटर जारी हो चुका है संस्कृत के लिए। तो वाओ, वहाँ बच्चों को मैंने एक चीज बोला कि आप सुबह उठिए, उठते ही हम्म, तो आप अपनी जो धरती है, पृथ्वी है, उसको हम्म, प्रणाम कीजिए, ठीक है। हम्म, और एक मंत्र अपने हाथों को ऐसे करके, हम्म, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, फिर उसको करके अपनी आंखों के लगा के फिर आंखें खोलिए, हाँ, ठीक है। आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए। और सही। ऐसे बहुत से सुभाषित है संस्कृत में, हम्म, तो उनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती रहती है। अब फिर आप संस्कृत की पहली बात कर, जैसे आप योग करते हैं तो जी। संस्कृत में एक विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। जैसे बालकः, ग्रामः, तो हवा निकलती है बाहर से, तो आपकी कपालभाति का योग हो गया। अच्छा। हाँ, तो पूरी वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत, और हम्म, कंप्यूटर के लिए भी इसे उपयुक्त माना गया है और उस पर कार्य चल रहा है। फिर सबसे पावर एनर्जेटिक वर्ड ओम, जी। ओम। उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, गायत्री मंत्र। जी, जी। तो आप कंटिन्यू 10 दिन एक बार ऐसे एक प्रयोग के लिए भी आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको एनर्जी एनर्जी मिलती रहेगी इससे। अच्छा। तो वैसे ही जैसे आप न्यूज़पेपर के लिए है तो उसमें स्टार्टिंग में आप एक अपना शुरू करें तो उसमें एक श्लोक से या मंत्र से करेंगे, ठीक। तो जो हाँ। आपके रीडर्स हैं उनको एक तो नई चीज मिलेगी,
Okay. तो Hinal ma'am, अब I वहां hope you are listening to this new advice coming here. Yes, तो sir. हाँ, तो आपको वहां से पॉजिटिविटी मिलेगी। उसका संस्कृत लिखिए और उसकी फिर हिंदी लिखिए, तो एक जी सुभाषित प्रतिदिन आप प्रकाशित कीजिए उसमें, या फिर आप जी उसका इंग्लिश से ट्रांसलेट कर लीजिए कैसे भी, जी जो सुटेबल हो। तो वो एक हम्म पॉजिटिविटी मिलती है, लोगों को एक नया चीज जानने के लिए मिलती है। जी जी जी। तो ऐसे है संस्कृत में आप आराम से अच्छे से अपना दिन अच्छी एक सुचारू रूपरेखा बना सकते हैं दिन के लिए। अच्छा, तो आपका कहना है संस्कृत भाषा में खुद में इतनी एनर्जी है, आप एक बार उसके जी उच्चारण शुरू करिए और अपने आप आपकी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती रहेगी। जी मैम, ओके। आप खुद भी एक बार प्रयोग करके देख लीजिए, क्या कि मैं तो जिस लैंग्वेज से हूँ उसकी बढ़ाई करूंगा ही, लेकिन पहले आप खुद प्रयोग करके देख लीजिए 10 दिन के लिए। सही बात है, सही बात है। मुझे जल्दी आपकी हाँ, क्लास में जुड़ना पड़ेगा शुभम। अ, हाँ, फिर शुभम, हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं, कैसे आप अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं? मैम फ्यूचर में अभी तो मैं एक टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी पहली चॉइस तो ये है कि मैं जिस प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहता हूँ। हाई जी लेवल पे तो क्या है कि बच्चों की बेसिक नहीं होती, वो फिर नींव पे ज्यादा जोर डालना चाहिए। जी तो मैं प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाह रहा हूँ अभी। तो वो जी संस्कृत से अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं बच्चों को वहीं से देने का प्रयास करूंगा। जी जी फिर हमारा जो 3 मित्रों का स्टार्टअप है ओम अनुसंधान केंद्र। जी। तो अब जैसे जून में हम जोधपुर में एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं 10 दिन का। हम्म तो वहाँ पे आएंगे, फिर उनसे कनेक्ट हम्म करके हम ऑफलाइन क्लासेस देने के लिए जहाँ पे भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। नहीं हम्म। बुलाएंगे तो भी जाएंगे कनेक्ट करके। और धीरे धीरे फॉरेन में, अभी श्रीलंका में था हमारा दो इसमें 20 में लास्ट दिसंबर में जाने का, लेकिन वाह। लॉकडाउन की वजह से नहीं है। तो एक कनाडा का ऑफर है, साल 2 साल में, या तो कनाडा, लेकिन हम जाएंगे जरूर फॉरेन संस्कृत को लेके, भारत का प्रचार जरूर करेंगे, और जरूर वो भी भारत की जरूर लैंग्वेज में। जरूर जरूर, हम जी खुद भी मैम, चाहेंगे कि हम आपको दुनिया के हर कोने में देखें। शुभम, बिल्कुल मैम। हमारे जो रीडर्स हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं जो पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर और पॉजिटिव डे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको आप हम्म। एक क्या संदेश देना चाहेंगे पॉजिटिविटी पे? मेरे द्वारा तो केवल एक ही संदेश है मैम, कि कुछ नए आप प्रयोग कीजिए, ज्यादा नहीं। सुबह उठिए तो आप वही पृथ्वी को प्रणाम कीजिए और वो मंत्र बोल के आप अपनी आंखों को खोलिए। फिर जी आप अपने से बड़े हैं उनसे एक प्रणाम कीजिए, नॉर्मल गुड मॉर्निंग करते तो उस समय कुछ आप संस्कृत शब्द यूज करिए, प्रणाम ऐसा कुछ कर लीजिए। या जी हो सके तो बड़ों से बड़े हैं तो हाथ पैर से अपने हाथ से पैर छूजिए, छूइए केवल प्रयोग करने के लिए कुछ दिन। जी। और उसके बाद में आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओ। हाँ, और सुबह शाम संध्या समय में आप कुछ पल एकांत में निकालिए और आत्मचिंतन कीजिए कि आज मैंने क्या किया, मेरे से क्या कुछ कमियां रह गई, कल मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। जितना आप अपने अकेले से बात कर सकते हैं एकांत में, हम्म। उतना आपको कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप में ये कमी है। खुद की कमी जी का पता भी आपको खुद से पता चलेगा, खुद की खूबी जी का पता भी खुद से चल जाता है आपको। जी। तो यही है। बाकी का सब समझदार है आज की दुनिया में, किसी का, क्योंकि आजकल राय कोई नहीं लेते हैं। बाकी का मेरा तो इतना सा कहना, बेसिक बेसिक प्लान फॉलो कीजिए केवल एक बार। जी जी जी। थैंक यू शुभम हम्म। सो मच। आपसे बात करके हमें इतना प्रोत्साहन मिला है कि हम कैसे हिंदी और संस्कृत भाषा को अपनाएं और आगे बढ़े, और कैसे एक हमारे इंडियन रूट्स में जाके जहाँ पॉजिटिविटी हम्म। पहले से ही थी उसको अपनाएं हम्म। और इधर उधर भटकने की बजाय वापस अपने घर आ जाए। सो हाँ, थैंक यू शुभम सो मच फॉर योर एक वंडरफुल नॉलेज एंड टाइम। एक 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 जी एक बात और कहनी थी। जी 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 आपने उस जी। दिन आपने उस दिन कहा था जब अपनी पहली बार बात हुई कि मैंने सोचा शायद 45 साल की एज के कोई टीचर होंगे। तो ये गलतफहमी भी लोगों से निकलेगी कि बच्चे भी पढ़ सकते हैं संस्कृत, और मॉडर्न जो हमारे बीच में ही रहते हैं, कोई अलग ग्रह से रहने वाले नहीं आते हैं संस्कृत पढ़ने वाले जी भी। जी जी तो जी। वो यहीं पे हमारे सामने ही रहते हैं, हमें पहचानिए, हमें फॉलो कीजिए। और रही बात, अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनने दीजिए, अपनी संस्कृति से ही जोड़े रखिए, क्योंकि जो चीज जितनी ऊपर उठेगी वो उतनी ही जल्दी नीचे गिरेगी। तो सबसे जरूर। अच्छा ना हम पहले से पृथ्वी सत्यवचन। से जुड़े रहे अपनी। हाँ, तो इस वजह से यही कहना है। बाकी का हिंदी को हिंदी भी नहीं रहने दिया, आजकल तो स्टूडेंट को स्टूडेंटों कर दिया, टीचर को टीचरों कर दिया। तो अच्छा है, हमें अपनी ही भाषा में आना चाहिए और अपने ही घर में रहना चाहिए। दूसरों को देख के इतना पीछे नहीं भागना चाहिए। बाकी का आपसे मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। आपके शब्दों ने आज हमें बहुत मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है, हमें आगे संस्कृत भाषा की टूवर्ड्स हमें थोड़ा और प्यार और संस्कार बढ़ा है हमारा। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। थैंक यू एवरीवन, आवर रीडर्स एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच। फॉलो पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर
and Perky podcast for positive news and positive day. This is Shubham Sharma, the positive personality of the month, and see you next time. Thank you, Shubham. धन्यवाद. Thank you. नमस्कार.